आज की डेट में आपके मन में दो तीन सवाल तो जरूर होंगे। सबसे पहला सवाल आपके मन में ये होगा कि भाई मंडे को क्या होने वाला है। फ्राइडे को आप सबने देखा कि जो यूएस मार्केट है उसके अंदर तो भैया त्राहिमाम हो गया। जो नैस्डैक है लगभग 4% गिर गया। जो ये 4% का फॉल आया है नैस्डैक के अंदर, आप ये मान के चलिए अप्रैल 2025 से अभी तक का ये सिंगल डे में सबसे बड़ा फॉल है। तो अगर आप ऐसा बोलें कि यार ये यूएस मार्केट के लिए एक ब्लैक फ्राइडे जैसा था तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि कई सारे यूएस स्टॉक्स एक एक दिन में 5-5, 10-10 इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा % गिर गए एक दिन में। अब यहाँ पर देखिए आप S&P 500 को 2.5% गिरता हुआ देख रहे हैं एक दिन में। तो अल्टीमेटली सवाल आता है कि क्या होने वाला है, क्योंकि जो हमारा निफ्टी है, अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी जो हमारा क्लोज हुआ था 23,366 पे बंद हुआ था। बट अब बात आती है कि गिफ्ट निफ्टी अभी क्या चल रहा है। अगर मैं आपको इस वक्त दिखाऊं कि गिफ्ट निफ्टी कितना चल रहा है, तो गिफ्ट निफ्टी चल रहा है 23,091, वही फ्यूचर्स का भाव होता है। गिफ्ट निफ्टी लगभग 350 पॉइंट नीचे, मतलब 1.5% नीचे। तो मंडे को मार्केट लगभग 1.5% नीचे खुलने वाली है। आप ये मान के चलिए 350 पॉइंट मार्केट नीचे खुल सकती है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फियर। अभी संडे बाकी है। संडे को अगर कोई और नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो कुछ और भी गड़बड़ हो सकती है। आई एम वेरी होपफुल कि भाई संडे को कुछ अच्छा रेजोल्यूशन आए यूएस ईरान वॉर के बीच में। अगर कुछ ऐसा होता है तभी यहाँ पर मार्केट कुछ पॉजिटिव हो सकती है, अदरवाइज मंडे को खुलने वाली है नीचे। बट अब अगर आप इंटरनेट पे वीडियोस देखेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, तो आपको घिसे पिटे स्टेटमेंट दिए जाएंगे। क्या क्या आपको दिखेगा और क्यों मार्केट गिरी है, रियलिटी मेरे अकॉर्डिंग कुछ अलग है। सबसे पहले आपको आर्टिकल्स में दिखेगा कि भैया यूएस मार्केट से $2 ट्रिलियन वाइप आउट हो गए सिर्फ एक दिन में, वन डे में $2 ट्रिलियन गायब हो गए। आपको बताया जाएगा, अब आप 100 वीडियो सुन लीजिए, आपको यही बताया जाएगा कि भैया जॉब डेटा आया था यूएस के अंदर और वो स्ट्रॉन्ग आया, मतलब स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड आया। तो जो यूएस के अंदर जॉब्स क्रिएट हुई हैं वो हुई हैं 1,72,000। तो आपको ये तो अच्छी बात है, क्योंकि एनालिस्ट या एक्सपर्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 80,000 जॉब्स क्रिएट हुई होंगी। बट ये डेटा तो भैया डबल से भी अच्छा आया, ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हुई हैं। तो ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होना तो अच्छा होना चाहिए ना मार्केट के लिए। मार्केट ने इसे नेगेटिवली लिया है। क्यों नेगेटिवली लिया है? कि भाई लोगों को जॉब्स मिल रही हैं तो इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है वो कम नहीं होने वाली। इन्फ्लेशन बढ़ेगा या उतना ही रहेगा कि लोगों के हाथ में पैसा होगा तो जॉब्स मिल रही हैं, पैसा आएगा लोगों के हाथ में। तो अगर मान लीजिए एक ब्रेड का पैकेट आप लेने जा रहे हैं, एक ब्रेड का पैकेट मैं लेने जा रहा हूँ और 10 रुपये का पैकेट है, तो जो शॉपकीपर है वो सोचेगा यार 10 क्यों, मैं 11 में बेच देता हूँ। वो बोलेगा जी 11 रुपये में बेच रहा हूँ। आप एकदम से बोलोगे मैं 11 देने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि आपके पास पैसे हैं। और इसे ही महंगाई बोलते हैं। जब आप एक प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, आप 1 करोड़ की लेने जा रहे हो, पर दूसरा वाला कहता है भैया मैं 1 करोड़ 10 लाख की ले लूँगा। क्यों ले लूँगा? क्योंकि उसके पास 1 करोड़ 10 लाख है। सो पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि अगर इन्फ्लेशन का खतरा लगेगा सरकार को कि महंगाई जो है वो कम नहीं हो रही है, महंगाई उतनी है, बढ़ रही है, तो सरकार रेट कट नहीं करती है, उल्टा रेट इंक्रीज कर सकती है या रेट्स को स्टेबल रख सकती है। अब अगर रेट कट नहीं होगा तो इससे क्या होता है, मैं आपको ये समझाता हूँ। मान लीजिए आरबीआई रेपो रेट्स को कम करती है तो आपको जो एफडी पर इंटरेस्ट है ना वो कम मिलेगा। अगर आपको एफडी पे फ़ायदा नहीं दिखेगा तो आप अपनी एफडी तोड़ दोगे और एफडी का पैसा निकाल के आप स्टॉक मार्केट में, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दोगे। बट अभी क्या हुआ, रेट कट अगर नहीं हो रहे हैं तो एफडी में मान लीजिए दबा के इंटरेस्ट मिल रहा है, तो लोग उल्टा स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के एफडी में लगाएंगे, गोल्ड से पैसा लगा के एफडी में लगाएंगे। मान लेते हैं आपको एफडी में 12% मिलने लग जाए, 12% साल का, तो कई सारे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे ही नहीं। और क्योंकि ऐसा अभी हो रहा है, क्योंकि यूएस की बॉन्ड यील्ड्स बहुत अच्छी चल रही है, लुक्रेटिव चल रही हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो लोग अपना पैसा बॉन्ड मार्केट में शिफ्ट कर रहे हैं रेदर देन इन्वेस्टिंग इनटू स्टॉक मार्केट और रिस्कियर एसेट्स, और इसलिए मार्केट गिर रही है। अच्छा, ये एक रीज़न है जो लोग बोलेंगे आपको, पर रियल रीज़न मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। ओके, सो दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बता दिया कि एक दिन का सबसे बड़ा फॉल था नैस्डैक का। तीसरी चीज़ रेट हाइक फियर, ये मैंने आपको समझा दिया
कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं, इस फियर की वजह से मार्केट गिर गई। फाइनली लोग बोलेंगे कि भाई ईरान वॉर का कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा, वॉर को लटका दिया है, तो सप्लाई चेन जो है डिस्टर्ब रहेगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप्स नहीं निकलेंगी, तेल के भाव बढ़ सकते हैं एंड ब्ला 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 ब्ला। अब मैं ब्ला ब्ला क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई ये सब तो सच है ही, बट अभी इमीडिएटली क्यों गिरी मार्केट? ये तो सब पहले से ही हो रहा था। चलो जॉब डेटा की बात आती है, डेटा अभी आया है, बट ये क्या इतना इंपॉर्टेंट है कि मार्केट को 4% गिरा देगा? हमारी गिफ्ट निफ्टी अभी 350 पॉइंट नीचे है। अब रियल प्रॉब्लम क्या है, इसे मैं आपको समझाता हूँ। ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ आ रहा है, इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ, और उसके लिए चाहिए पैसा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कौन सा आईपीओ आ रहा है सबसे बड़ा? स्पेसएक्स का आईपीओ आ रहा है। अब ये $1.5 ट्रिलियन की वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं। अब आप सोचिए, जो लोग हैं इस आईपीओ में पैसा लगाएंगे कैसे? लोगों को पैसा लगाने के लिए भाई हर किसी के पास तो अनलिमिटेड मनी होता नहीं है। वो कहते हैं भाई एक शेयर अच्छा मुनाफा दे रहा था, इसने अच्छा मुनाफा दे दिया, चलो मैं इसे सेल कर देता हूँ और इसका पैसा निकाल के मैं आईपीओ में पैसा लगा दूंगा। तो स्पेसएक्स $75 बिलियन उठाने वाला है। कब? बिल्कुल 12 जून को। 6 दिन रह गए, हफ्ता भर भी नहीं है। तो अब पैसा तो चाहिए होगा। अब फ्राइडे को लोग बेचेंगे, स्टॉक्स को बेचेंगे, तो मंडे ट्यूसडे जाके उनके अकाउंट में पैसा आएगा। तो इसलिए इतना बड़ा सेल ऑफ अभी इमीडिएटली आया है। अब देखिए यहाँ पर 555.6 मिलियन शेयर्स स्पेसएक्स अपने डाइल्यूट करने वाला है, ये $75 बिलियन उठाने के लिए। अब क्योंकि बाजार में चाहिए लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी के लिए अभी देखो मार्केट ऑलमोस्ट टॉप पर ही है। ये जो नैस्डैक 4% गिर भी गया ना, ये गिरने के बाद भी आप देखो ग्राफ में, आपको लग रहा होगा अभी भी मार्केट ऑलमोस्ट टॉप पर ही तो है। तो बिल्कुल टॉप पर जाके आईपीओ आ रहा है और बिल्कुल टॉप पर जाके लोग अपने स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो ये मार्केट गिरी क्यों है? ये गिरी है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, और ये गिरी है आईपीओ में पैसा डालने की वजह से, जो मुझे मेन रीजन समझ आता है। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन, क्योंकि अभी 12 तारीख को ही आईपीओ है स्पेसएक्स का। अब चलते हैं दूसरे पॉइंटर की तरफ। आपको क्या अच्छा है यार, फिर बिटकॉइन क्यों गिर रहा है, इथीरियम क्यों गिर रहा है? अब अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हैं तो ये भी बड़ा सिंपल है, भाई पैसा चाहिए आईपीओ के लिए। अब अगर आप देखोगे बिटकॉइन, इथीरियम, इनकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू तो होती नहीं है, शेयर्स बेच दिए तो एक कंपनी के शेयर्स जा रहे हैं। बट बिटकॉइन और इथीरियम के अंदर बड़ा सेल ऑफ भी इसीलिए आ रहा है क्योंकि बाजार से लिक्विडिटी निकाली जा रही है, पैसा निकाला जा रहा है, और वो आईपीओ के लिए भी निकाला जा रहा है। और यस, क्योंकि रेट बॉन्ड यील्ड्स अच्छे मिल रहे हैं, तो अभी लोग सेफर इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगा रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। फाइनली सवाल आता है यार, निफ्टी के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, निफ्टी क्यों पिस रहा है? तो मैं आपको बता देता हूँ, निफ्टी के अंदर अभी एफआईआईज दबा के सेलिंग कर रहे हैं, एफआईआईज बाहर निकल रहे हैं और इस वजह से मार्केट गिर रही है। बट आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ये मार्केट को गिराएंगे। अब क्या होगा, यूएस मार्केट भी गिरने लगेगा, लोगों को लगेगा मार्केट देखो अब यूएस मार्केट भी गिर रहा है, तो डर का माहौल है, और जब डर का माहौल दिखेगा तभी मार्केट का बॉटम बनेगा। मुझे, जैसे मैंने आपको पहले भी अवेयर किया था, हमने वीडियोस भी बनाई थी, अमित जैन जी के साथ भी वीडियो बनाई थी, तो बताया था कि निफ्टी के अंदर भी एक बड़ी गिरावट आ सकती है, बिटकॉइन इथीरियम में बड़ी गिरावट आ सकती है। निफ्टी का तो लेवल उन्होंने 20,500 बोला था, और अभी देखिए अभी भी 23,000 के आसपास निफ्टी आएगी, तो अभी भी मार्केट में नीचे जाने का स्कोप है। तो अपनी पोजीशंस को थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, ये मैं आपको समझाना चाहूंगा। अब दोस्तों, मार्केट के अंदर अगर इतने वॉलेटाइल मूव्स है, मतलब बड़ा मोमेंटम है, तो बड़े मोमेंटम में ट्रेडर्स पैसे कैसे कमाते हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखोगे, ये लेमन की एप्लीकेशन है। लेमन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे रहा हूं। जब आप मेरे लिंक के थ्रू जाके अकाउंट खोलेंगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको यहाँ पर एफएनओ सेक्शन नीचे दिखेगा। अब यहाँ पर आप देखिए ऑप्शंस इस तरफ दिख रहे हैं, स्ट्रैटेजी इस तरफ दिख रही है। आपको स्ट्रैटेजी पे क्लिक करना है, आपको दिखेंगे बोल्ड ट्रेड्स। अब बोल्ड ट्रेड्स पर आपको यहाँ पर रेडीमेड स्ट्रैटेजीज दिखेंगी। अब यहाँ पर जैसे दिख रहा है कि एक स्ट्रैटेजी है ट्रैफिक लाइट, इसका 53% का विन रेट है, और आप यहाँ पर देखिए 526% की इसकी वीकली रिटर्न्स है। आप इसे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। कोई भी अगर आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पर एक कोई भी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, आप डायरेक्टली उसे अप्लाई कर सकते हो। आप अप्लाई करोगे तो पहले का भी दिखाएगा कि उसकी कितनी बार एसएल हिट हुआ है, कितनी बार टारगेट हिट हुआ है। यू कैन सी द हिस्ट्री ऑल्सो। और यहाँ पर आप एक क्लिक से बाय और सेल कर सकते हो। मान लीजिए आपको लग रहा है यहाँ से मार्केट में आपको लॉन्ग पोजीशन लेनी है, आपने बाय किया, आपको
सेल करना है तो आपने सेल एट मार्केट कर दिया और यहीं से आप लॉट्स को बड़ा घटा सकते हो। जैसे सेंसेक्स में 20 लॉट्स है तो 20 का मतलब एक लॉट है, तो आप यहाँ पर बाय और सेल एक ही बटन से कर सकते हो। अब ये इस तरीके की जो ट्रेडिंग है, सिंगल स्क्रीन जो ट्रेडिंग है, ये आपको मिल रही है लेमन एप्लीकेशन के ऊपर। तो लेमन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूँ, आज ही जाके आप लेमन पे अकाउंट खुलवा सकते हो। फाइनली दोस्तों, आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि मार्केट जो गिर रही है, मंडे को मार्केट कितने पॉइंट नीचे खुलेगी, ये आपको मुझे कमेंट्स में बताना है। और एक चीज़ मेरा आपसे और सवाल है, अगर आप बोलेंगे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो भी बनाएंगे, कि जो कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर जाके प्रोटेस्ट किया, क्या इसका भी इंपैक्ट हमारी स्टॉक मार्केट पर पड़ेगा? व्हाट डू यू थिंक? कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। जिसका आंसर मुझे सबसे अच्छा लगेगा, जिसका कमेंट सबसे अच्छा लगेगा, उन्हें हमारी तरफ से जो हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न की बुक है वो एज अ गिफ्ट दी जाएगी। फाइनली इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।